ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब ठीक हो? ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, दैट इज सिंपल इक्वेशन, राइट? सिंपल इक्वेशन। बिफोर दिस आई हैव फिनिश्ड प्रोबेबिलिटी, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि मैं एज इट इज़ सिंस बिगिनिंग मैं कह रहा हूँ कि मैथ इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो मैथ बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। सो रिमेंबर इट, मैथ इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आज मैं सबसे पहले आप सभी का गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें, और जो आपके फ्रेंड्स इन नीड हैं उसको तो ज़रूर शेयर करें, आपके क्लास में है उसको भी ज़रूर शेयर करें, राइट? वेरी गुड। सो सिंपल इक्वेशन में आज हम देखेंगे कि इक्वेशन की फॉर्मेटिंग क्या है, सिंपल इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, राइट? सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, एज आई डिस्कस ऑलवेज अबाउट द बेसिक. So I want to clear your basic concept, which is very much important. सिंपल इक्वेशन में बहुत सारे बच्चों की इशू रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि सिंपल इक्वेशन में वेरिएबल्स आते हैं एक्स वाई पी क्यू, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? सिंपल इक्वेशन सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन को हम फॉर्म अप कैसे करते हैं, राइट? तो इक्वेशन को फॉर्म अप हम कैसे करते हैं? सो विल सी सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन, कैसे हम इक्वेशंस को सेट करते हैं, राइट? ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल लें कि अ क्वेश्चन इज अ नंबर इज divided by 4. Simple. Okay, then we'll start. So a number is divided by 4, we get what we get? We get 5. We get 5. If a number is divided by 4, we get 5. Right? कुछ पता नहीं है नंबर क्या है, कुछ पता नहीं। बट इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, और एज पर दिस क्वेश्चंस जस्ट यू फॉलो दिस क्वेश्चंस एज इट इज हियर। कैसे कहने का मतलब ये है, अ नंबर इज डिवाइडेड, आई डोंट नो द नंबर तो मुझे पता नहीं कि क्या नंबर है, तो हम क्यों ना इस नंबर को हम एक्स वाई कोई भी वेरिएबल्स हम मान लेते हैं, एनी नंबर, राइट? एनी नंबर, दैट्स दिस कैन बी एनी नंबर, राइट? तो अगर हम इसको नंबर अगर हम मान लें कि नंबर जो है एक्स है, चलिए नंबर हमने एक्स मान लिया कि हमको कुछ पता नहीं था, आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज दैट नंबर, तो नंबर को हमने एक्स मान लिया। सो एक्स इज योर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को हम मान सकते हैं, एक्स हो, वाई हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, ए हो, बी हो। सो यू विल गेट समवेयर ए टू जेड, हाँ, ए से स्टार्ट करेंगे जेड तक, दिस ऑल आर कमिंग अंडर वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो सकती है और हम किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, राइट? तो हमने इजीनेस के लिए, आप जब इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, आप सिंपल इक्वेशंस को, तो या अदर क्लासेस में भी आप देखेंगे, तो इसमें मैक्सिमम प्लेसेस पे एक्स और वाई लेते हैं, राइट? एक्स और वाई ही लेते हैं, है ना? समवेयर यू कैन गेट जेड, somewhere you can get p and q also in the form of equations. So generally if you take the
number you are taking x or y. Okay, nice. So here in this example, I have taken x. So I don't know what is that number. I don't know what is this number. So I have taken it as x. हमने इस नंबर को x ले लिया हमने x, चल अब हमने x ले लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, सो नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, नंबर दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, वी गेट 5। हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, वी गेट 5, राइट। ये हो गया सेटिंग ऑफ क्वेश्चन। इक्वेशन, आपने इक्वेशन को कैसा सेटअप किया? जिस तरह से आपके क्वेश्चंस कह रहे हैं बस उसी तरह से करना है। नो एक्स्ट्रा माइंड इज रिक्वायर्ड। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जिस तरह से क्वेश्चंस कह रहा है उसी को फॉलो करना है। हमें बोला कि ये नंबर इज डिवाइडेड, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ओके, राइट। सो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, राइट। कोई भी चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे इसके एप्लीकेशंस भी आएंगे, वहाँ भी इसी टाइप के सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बेसिक थिंग मस्ट बी क्लियर, राइट। सो अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। एक कोई भी नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, एक कोई भी नंबर है बट वो कोई नंबर मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है वो। सो नंबर को हमने x ले लिया, चलो नंबर x है, नंबर x है, बोल रहा है इज डिवाइडेड बाय 4, हमने उसको डिवाइड 4 से कर दिया, x डिवाइड 4, बोल रहा है वी गेट 5। अगर हम इस नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5 आई हैव रिटन, राइट। क्लियर है? ओके, नाउ मूव एट। सो x डिवाइड बाय 4, this part is called your LHS, this part is called your RHS. Remember it. Why this LHS and why this RHS? Equal, आप देख रहे हैं इक्वल का साइन, आप देख रहे हैं इस दोनों के बीच में इक्वल का साइन, ठीक है। ये तो हमने इक्वेशन को सेटअप कर दिया। अब हमको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। आई हैव टू गेट द नंबर ऑल्सो। व्हाट इज दैट नंबर? ये तो आपने इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन बनाने के लिए बोला कि आप एक इक्वेशन सेटअप करो, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपने इक्वेशन सेट कर दिया। तो आपको तो नंबर भी निकालना है। वो नंबर है क्या चीज़, हम साथ में लेके चल रहे हैं। हम इक्वेशन भी सेटअप करेंगे और उसके सॉल्यूशन भी निकालेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हम इक्वेशंस भी सेटअप करेंगे, उसके सॉल्यूशन भी निकालेंगे, सो दैट आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता रहेगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि आप इक्वेशन सेट करें, हमने इक्वेशन सेट कर दिया। अब मेरे को कह रहा है कोई नंबर क्या है, तो अब हम नंबर निकालेंगे। अब नंबर निकालने के लिए इसको मैंने RHS किया। दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अ राइट हैंड साइड। सो जेंटलमैन, दिस इज इक्वल साइन। इक्वल साइन के एक पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा राइट हैंड साइड है। ये दोनों पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। और मैथ में जब भी इक्वल का साइन आता है, जब भी इक्वल का साइन आता है तो ऑलवेज ये समझना है कि चाहे 5 इधर हो जाए, चाहे x डिवाइड 4 इधर हो जाए, हर केस में LHS और RHS को बराबर होना ही होना है। ये LHS इसलिए हुआ कि उसी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है और RHS इसलिए हुआ कि इक्वल के राइट हैंड साइड है। क्लियर? तो ये LHS RHS कुछ कहता है, क्या कहता है? कुछ कहता है मेरे से। क्या कहता है? कहता ये है कि हम दोनों जो हैं विथ इक्वल साइन बराबर हैं, हम दोनों बराबर हैं। तो LHS और RHS दोनों बराबर है क्योंकि ये साइन इक्वल है, ये दोनों को बराबर करना है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अभी हमें आप क्लियर हो गया होगा कि LHS क्या है और RHS क्या है। LHS और RHS के बीच में अगर इक्वल साइन है तो इस दोनों की क्या मीनिंग है? इस दोनों की मीनिंग ये है जेंटलमैन कि दोनों आपस में बराबर हैं, बिकॉज ड्यू टू दिस इक्वल साइन, ड्यू टू दिस इक्वल साइन दिस बोथ आर इक्वल, राइट? Getting my point? Okay, very good, very good. So these two are equal because we have got equal sign between this LHS and RHS, right? ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है,
बहुत ज़रूरी है। जब हम चेक करते हैं तो LHS को भी चेक करते हैं और RHS को भी चेक करते हैं, और हमें दोनों को बराबर करना होता है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारा आंसर गलत आएगा। राइट राइट। तो आंसर को चेक करने के लिए दोनों को बराबर करना होता है। अब हम बट यहाँ पे मुझे नंबर का पता नहीं है, हम नंबर निकालेंगे कि हाउ टू गेट द नंबर। सो दिस चैप्टर हैज गॉट योर 4 एक्सरसाइज, राइट? सो 3 और 4 एक्सरसाइज इट हैज। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ अब हम इस नंबर को हम निकालेंगे। नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, LHS RHS को आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि x डिवाइड 4 है, तो कैन वी राइट x अपॉन 4? कैन वी राइट x अपॉन 4 इक्वल टू 5? इज देयर एनी डिफरेंस? इफ यू राइट x डिवाइड 4 and now you can write x upon 4 equal 5. Is there any difference? Anyone can say, is there any difference? X upon 4 equal 5. There is no difference. Gentlemen, there is no difference. Because it is a divide का साइन है, तो x upon 4 कर दिए और यहाँ 5 हो गया। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे हम 1 डालेंगे, 5 के नीचे हम 1 डालेंगे, राइट? 5 नीचे 1 डाल दिया हम। अब हम यहाँ पे एक्चुअली आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ x। वेरी सिंपल, ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये डाउट मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है? वहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लियर योर डाउट हियर ओनली। ओके, राइट। सो x अपॉन 4 इक्वल 5 अपॉन 1। 5 के नीचे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर, आई हैव रिटन 1। देयर इज नो डाउट, राइट? वेरी गुड। सो what will you do here? Cross multiplication. What is that? Cross multiplication. So we can put here cross multiplication. इसको इससे multiply और इसको इससे multiply. This is called cross multiplication. This is called cross multiplication. So cross multiplication में क्या होता है? इक्वल का साइन तो है, इक्वल का साइन तो है, ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसके पीछे इतना सारा एम्फसाइज करने की एक ही जरूरत है कि आपको आगे डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको आगे कोई किसी भी तरह की डाउट नहीं आनी चाहिए, राइट? सो आई वांट टू क्लियर योर बेसिक फंडाज। बेसिक फंडाज, यू आर हियर टू लर्न द बेसिक फंडाज। ओके, हाउ टू क्लियर द सम, ओके, हाउ टू सॉल्व द सम, राइट? सो इफ यू नो द बेसिक मेथड, so you can solve any type of equations. Gentlemen, remember it. There will be no doubt, absolutely no doubt, right? So x upon 4 equal to 5 upon 1. अब यहाँ पे x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x इंटू 1, x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1, गेटिंग माई पॉइंट? सो इक्वल, हियर वी हैव गॉट इक्वल साइन, विल पुट हियर इक्वल साइन, राइट? So now again 5 is multiplied by 4 और 4 is multiplied by 5, no issue. So अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 5 से, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 5 से। तो x इंटू 1, अगर हम x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। सो आंसर इज 20। 20 is that number, 20 is that number. It if divided by 4 we get 5. This is the right answer. This is the right answer, right? Now how will you check it? This is the important, because with this question I want to clear your all steps. So we'll go one by one, we'll go one by one. Now see, here this you have got x equal to 20. Now if you want to check that as earlier I have discussed, left hand side and right hand side, will clear it, right? How? Now x equal to 20 we have got. Okay, so you can note it down. Now I'm going to delete this, right? Okay, so this multiply you have got the answer. Again we'll check. You have got the answer 20. Check it how it is correct. Okay, now it is deleted. Now okay, now you have got the x equal to 20. So here you can write, we have got x equal to 20 is the answer, right? You have got the 20 answer. Now how will you check it? This 20 is correct, because at every steps math satisfy you, right? मैथ कहता है कि आप
को हम सेटिस्फाई करेंगे अगर आप मुझे सही तरह से बनाएंगे, राइट। आंसर आपको सेटिस्फाई करेगा। कैसे आंसर सेटिस्फाई करेगा आप भी समझिए। देखिए, आपने इसको लिखा था LHS, है ना, आपने इसको लिखा था RHS। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो नाउ विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। x डिवाइड 4, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। 20 डिवाइड, सो जेंटलमैन यू कैन राइट 20 डिवाइड, ये 20 हो गया, एक मिनट, 20 डिवाइड 4, है ना, 20 डिवाइड 4 लिखा आपने, लिखा ना, LHS का पार्ट है ये, LHS का पार्ट है। 20 डिवाइड 4 लिखा आपने, तो 20 डिवाइड 4 कितना आ गया, 5 आ गया ना, बीच में इक्वल का साइन है। RHS में ऑलरेडी पहले से 5 दिया हुआ है, सो आपका हुआ ना LHS इक्वल टू RHS। देखिए दैट आई हैव प्रूव कि LHS और RHS इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है। सिंपल इक्वेशन में ऑलवेज, सिंपल इक्वेशन में ऑलवेज LHS और RHS आपका इक्वल होगा, सिंपल इक्वेशन में, राइट। और आपके अगर दोनों LHS RHS इक्वल हैं तो दैट वेरिएबल्स हैज गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो करेक्ट है, वेरिएबल की वैल्यू करेक्ट है। सो नाउ विल टेक सम अनदर एग्जांपल, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन। सो आई हैव सीन हाउ टू सेट अप द क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस को कैसे सेटअप किया विद दिस एग्जांपल। नाउ आई विल सी some another example and we'll go through that. Okay, so you have seen LHS and RHS are equal. Now again we'll set up some questions. Okay, so I am going to write some another question. So it is written now. In there also we'll see whether LHS and RHS are equal. So at every steps we are going to check and आई विल सेटिस्फाई यू विथ द आंसर, ठीक है। ओके, बेसिक जो है आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जब तक हम ये डिलीट कर रहे हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन है और आपके लिए काम की है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, राइट, और शेयर भी करें। ओके, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं, कोई अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। योर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर चैप्टर ओनली। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द सम ऑफ 3 times x and 11. So question is the sum of 3 times, the sum of 3 times x, the sum of 3 times x and 11 is 32, is 32, ओके, इज 32। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द सम ऑफ 3 times x, द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32. So first of all this question is from your chapter 4.1, that is a simple equation chapter, right? So this is first of all this question is given to set up the equations. आपको इक्वेशन सेटअप करना है, लेकिन इसको हम आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, राइट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर करते हैं। जेंटलमैन, अगर आपका इक्वेशन सेटअप हो गया, अगर एज पर द क्वेश्चन आपका इक्वेशन सेटअप हो गया, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेंगे, आपको आंसर मिलेंगे। और आपको ध्यान से रूल्स को फॉलो करते हुए ही आंसर निकालने हैं, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सेटअप करेंगे। ओके, मेरे को पता नहीं है कि जो 3 times ऑफ x है, लेकिन x नंबर दे दिया है, x नंबर उसने लिख दिया है कि 3 times x। अगर यहाँ x नहीं होता, अगर यहाँ x नहीं होता, अगर लिखा होता कि द सम ऑफ 3 times ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन इज डिफरेंट, क्वेश्चन इज डिफरेंट, राइट, टू अंडरस्टैंड इट। इन्होंने यहाँ पे दे हैव रिटन द x, ठीक है, मैंने x लिख दिया उसने, लेकिन x नहीं होता तो मुझे नंबर को x मानना होता।
तो हम नंबर को x लेते, तभी हम सॉल्व कर पाते। लेकिन इस क्वेश्चन में x को दे दिया है कि x बोला द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। इक्वेशन क्या फॉर्म ऑफ होगा, इक्वेशन क्या फॉर्म ऑफ होगा, कह रहा है कि 3 टाइम्स x। तो अगर हम x को यहां पे लिख दें और कह रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इन द सेंस it is multiplied by 3, 3 times in the sense it is multiplied by 3, it is multiplied by 3, so you are multiplying by 3, 3 times कर दिया हमने, x को 3 times कर दिया ना हमने, कर दिया ना 3 को x टाइम, x को 3 times, ओके कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, द सम है, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 को भी इसमें ऐड कर रहा है वो, तो हम यहाँ पे 11 को ऐड कर देते हैं। चलिए 11 को मैंने ऐड कर दिया, कह रहा है इज 32, यही चीज 32 है। तो जैसे इज 32 बोला ना, जैसे इज 32 बोला ना, मतलब दैट इज इक्वल टू 32 है ना। अगर उसने इज 32 कह दिया तो दैट इज इक्वल टू 32। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उसने इक्वल कर दिया, अगर उसने कह दिया कि इज 32, द 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32, इसका मतलब ये जो 3 टाइम्स x है और जो 11 है, इस दोनों का जो सम है वो 32 है। क्वेश्चन समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गई कि सम ऑफ मतलब टोटल 3 टाइम्स x की 3 टाइम्स एंड 11 जो है वो 32 के बराबर है, वो 32 है। तो हमने लिख दिया 3 इंटू एक्स इक्वल एक्स प्लस 11 इक्वल टू 32। ये आपका क्वेश्चन सेटअप हो गया, ये आपका इक्वेशन सेटअप हो गया, ये इक्वेशन सेटअप हो गया। अब अगर हम चाहें इसको सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करें, अब अगर हम इसको चाहें तो कैसे सॉल्व करें हम इसको। ओके सो जेंटलमैन, इक्वेशन तो आपने सेटअप कर दिया। ऑलवेज ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का वैल्यू मुझे निकालना है, वेरिएबल्स का वैल्यू मुझे निकालना है। देखिए इसमें कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड भी आती है, बट विल नॉट डिस्कस दैट। हम एक x का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। आपने 3 इंटू एक्स कर दिया, वेरी सिंपल, यू कैन राइट हियर 3x, भाई कर लिख दिया हमने 3x प्लस 11 इक्वल टू 32 कर दिया हमने। देखिए आंसर आपका यहीं पे आ गया है जो कि सेटअप ऑफ क्वेश्चन करना था, लेकिन ये थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू टू गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे x, अगर मेरे को क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से x की वैल्यू निकालो, इसमें से x की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, राइट। ओके सो 3x प्लस 11 इक्वल टू 32 हो गया, ठीक है। अब जो डिजिट है, जेंटलमैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही हम बेसिक में जा रहे हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने की आप कोशिश करें, इसको समझने की आप कोशिश करें कि 3x प्लस 11 इक्वल टू 32 है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके सो x को हम यहाँ इधर अलोन करेंगे, और ये जो 11 और 32 है दोनों डिजिट है, ना इसके पास x है ना इसके पास x है, तो जो केवल डिजिट है उसको हम एक साथ लिखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसके साथ वेरिएबल है उसको हम अलग ही रखेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे कि किसके किसके पास वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि 11 और 32 के पास वेरिएबल नहीं है, 11 और 32 के पास वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है ना। मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि इक्वल से पहले LHS है, इक्वल के बाद RHS है। तो LHS में हम केवल 3x को लिखेंगे, LHS में हम केवल 3x को लिखेंगे और यहाँ इक्वल का साइन देंगे, और 32 जो है पहले यहाँ पे 32 लिख दिया मैंने, और इस 11 को लेके हम इधर आएंगे, इस 11 को लेके हम इधर आएंगे। तो जेंटलमैन 11 का साइन क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द साइन फॉर 11। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, राइट। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी देखेंगे, आप खोज के थक जाएंगे आप, बट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है, ये प्लस जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा, अगर उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं, राइट हैंड साइड लेके जाएं, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट के आगे जो भी साइन होता है वो उस डिजिट का साइन होता है, वो उस डिजिट का साइन होता है। जैसे 11 के आगे प्लस है तो ये 11 का साइन है। अगर 11 के आगे प्लस है तो 11 का साइन प्लस है, पॉजिटिव है। इधर 3x के आगे कोई साइन नहीं है तो वी अंडरस्टैंड इट इज पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो माइनस दे देता हो, लेकिन नहीं है अभी, राइट। सो 11 के आगे प्लस साइन है, इसका मतलब इट इज ए पॉजिटिव, और 32 के आगे अगर साइन नहीं है इट इज ए पॉजिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ए पॉजिटिव, राइट। हम चाह रहे हैं कि हमने सेटअप ऑफ इक्वेशन भी आपको बता दिया, इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे हम उसको भी आपको बता रहे हैं, उसको भी आपको हम बता रहे हैं, राइट। ओके, सो 3x इक्वल टू 32 माइनस 11 हो गया ना, 3x इक्वल टू 32 माइनस 11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। विल राइट हियर 3x अगेन। सो 32 का साइन क्या हुआ है? 32 का साइन क्या है? ये प्लस है जेंटलमैन, दिस इज अ प्लस बिकॉज देयर इज नो साइन, इट्स मीन इट इज अ प्लस, पॉजिटिव, राइट। सो 32 में से अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। रिमेंबर दैट प्लस माइनस रूल। सो 32 अगर प्लस माइनस माइनस है तो 32 में से 11 गया, क्या बचेगा? 21 बचेगा। क्या बचेगा? 21 बचेगा। क्या बचेगा? 21 बचेगा, राइट। सो नाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आगे देखिए, अभी अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो x इक्वल टू व्हाट कैन वी राइट? 21/3, 21/3। so we can cut it here, 3 7 या 21, your right answer is 7, your right answer is 7। गेटिंग माय पॉइंट? अभी इसको आपको हम चेक करके बताएंगे कि LHS RHS कैसे इक्वल है। जो मैंने कहा है दैट आई विल प्रूव इट। सो मैं किसी भी क्वेश्चंस को आधे में नहीं छोड़ रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस की इक्वेशंस को सेटअप कर दिया, इसके बाद मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेटअप तो आपने कर दिया, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन सेटअप पे, कैसे इक्वेशन सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 32 माइनस 11, ये 21 हो गया, और मैंने x की 7 आंसर दी। सो रिमेंबर इट, x इक्वल टू 7 वी हैव गॉट। नाउ we'll see that how these LHS and RHS are equal. So just note it down and we'll see how these LHS and RHS are equal. Okay, very correct. Now अब हम इसको डिलीट करेंगे और देखते हैं आपका x इक्वल टू 7 आया हुआ है। x इक्वल टू 7 को हम नोट कर लेते हैं कि भाई x इक्वल टू 7 आया हुआ है आपका, ठीक है। x इक्वल टू 7 आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा LHS और RHS कैसे इक्वल होता है, ठीक है। तो इधर हम नोट कर लेते हैं कि आपका आंसर x इक्वल टू 7 आया हुआ है ना, x इक्वल टू 7 आया हुआ है। ओके, अभी हम इसको चेक करेंगे कि कैसे LHS और RHS इक्वल है। सो जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड योर LHS पार्ट, दैट वी नो, दिस इज योर RHS पार्ट। Clear? It is clear? This is your LHS part, this is your RHS part, right? This is your LHS part. So LHS part, that first of all we go through the LHS part. So in this part x equal to 7 हमें मिल चुका है, x equal to 7 मिल चुका है। so that हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को x की जगह पे, देखिए ये भी एक टेक्निक है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको 3 और x है, 3 और x, जेंटलमैन दिस इज अ 3x, सो 3 और x के बीच में क्या साइन है? 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अंडरस्टैंड। प्लस मत करना कभी भी गलती से, प्लस मत करना। 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 3 को हमने मल्टीप्लाई किया, किससे किया? x इक्वल टू 7 दिया हुआ है, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से।
3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, कर दिया क्योंकि 3 इंटू एक्स था तो हमने x की जगह पे 7 को डाला, x की जगह पे मैंने 7 को डाला तो 3 इंटू 7 हो गया। और ये जो प्लस 11 था इसको हम एज इट इज विल राइट प्लस 11, एज इट इज विल राइट प्लस 11। अभी आप देखिए 3 7 या 21, 3 7 या 21 प्लस 11 कितना हो गया ना 32, हो गया ना 32, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? ये LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर हुआ। आप ध्यान से देखिए ये 21 और 11 32 हो गया, ये भी 32 हो गया। सो दोनों पार्ट 32 हो गया, है ना? दोनों पार्ट क्या हुआ? दोनों पार्ट क्या हो गया? 32 हो गया, हो गया ना LHS RHS इक्वल, हुआ कि नहीं? सो वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया? ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, आपको ज़्यादा लगेगा ही नहीं, राइट? अभी हमने सेटअप क्वेश्चन कर दिया, देखिए कितने सारे पार्ट्स कर दिए हमने, कितने सारे पार्ट्स कर दिए। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस की तरफ जा रहा हूँ। कितने सारे मैंने इसमें पार्ट कर दिए, सॉल्व कर दिए आपको, है ना? है कि नहीं? चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सेटअप कर दिया, इक्वेशन को, फिर मैंने सॉल्व किया इसको, और सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 7 लाया आपके पास, x इक्वल टू 7 आ गया। उस x इक्वल टू 7 को मैंने फिर LHS में वैल्यू पुट की, x की जगह पे देखो 3 इंटू एक्स था तो 3 इंटू मैंने 7 लिख दिया, प्लस का प्लस 11 का 11 लिख दिया, तो हो गया 3 7 या 21 प्लस 11 हो गया 32 हो गया। ये 32 पहले से ही था RHS साइड, तो दोनों बराबर हो गया। सो योर LHS इक्वल टू RHS। गेटिंग माई पॉइंट जेंटलमैन, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ क्वेश्चन सेटअप करने के लिए बताएंगे आपको। तो मैंने बता दिया, फार्मूला के साथ दे दिया, है ना, कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस को हम, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ क्वेश्चंस को हम सेटअप करेंगे, ठीक है? एक आध एग्जाम्पल और लेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, राइट? चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो मैंने पूरा बताया आपको। अब नाउ विल गो द चैप्टर वाइज, कि पहले हम क्वेश्चंस को सेटअप करेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बता दिया, ठीक है, ताकि आपको आगे भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है? ओके, सो विल टेक वन क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेट अप द इक्वेशंस। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर यू गेट 7. If you subtract 5, okay, question is if you subtract 5, if you subtract 5 from 6 times a number, from 6 times a number, from 6 times a number, okay, you get 7. You get 7. दिस इज योर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को आपको इक्वेशन सेटअप करना है, बस सॉल्व हम बाद में करना सीखेंगे। ऐसे मैंने सॉल्व सिखाई थी आपको, आप सॉल्व कर भी सकते हैं, बट आपके एज आई हैव टोल्ड यू आई विल गो चैप्टर बाय चैप्टर, देयर इज नो इशू, आई विल गो चैप्टर बाय चैप्टर। सो यू नॉट टू गो एनीवेयर। आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैं चैप्टर वाइज डील कर रहा हूँ पूरी बेसिक के साथ, ठीक है? तो आपके चैप्टर 1 में पहले है इक्वेशन सेटअप। हालांकि मैंने पहले के जो 2 एग्जाम्पल लिए उसमें बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर किया। अब हम चैप्टर वाइज चलते हैं आगे, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन सेटअप करेंगे। कैसे? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर। अब नंबर मेरे को पता ही नहीं है, 6 टाइम्स ए नंबर। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, किस में सब्ट्रैक्ट करें हम 5 को? फ्रॉम वाले को पहले से सॉल्व करना है। फ्रॉम कह रहे हैं ना, फ्रॉम वाले पहले आएंगे।
फ्रॉम वाले पहले आएंगे। तो फ्रॉम वाले को पहले लाने के लिए ये कह रहा है कि फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर। अब हमको नंबर पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर है, उसका 6 टाइम्स कैसे निकालें हम। तो उस नंबर को हम ले लेंगे कि भाई ये जो नंबर है हम इसको एक्स लेते हैं। नंबर को हमने एक्स ले लिया कि हम नंबर को लेट नंबर एक्स नंबर ले लिया मैंने कि भाई नंबर जो है एक्स है। चलो नंबर ले लिया मैंने एक्स, ठीक है, नंबर को मैंने एक्स ले लिया। अब हम क्वेश्चन सेटअप करेंगे, इक्वेशन सेटअप करेंगे। बोला 6 टाइम्स ए नंबर, 6 टाइम्स ए नंबर। तो आपको 6 टाइम्स ए नंबर करने का मतलब क्या है? 6 इंटू एक्स हो तो गया 6 टाइम्स। अरे एक्स को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 टाइम्स हो गया। एक्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 टाइम्स हो गया वो, है ना। प्लस मत कीजिएगा कभी भी, प्लस कभी भी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो एक्स को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6x हो गया। अब इस क्या कह रहा है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर, तो फ्रॉम वाले को हम नंबर 1 पे ले लिए, 6 टाइम्स 6x हो गया। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स, तो फ्रॉम 6 टाइम्स हो गया, उसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? यू गेट 7, आपको 7 मिलना चाहिए। तो 6, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 6x माइनस 5 इक्वल टू 7। ये आपका इक्वेशन फॉर्म अप हो गया एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। इफ दे वांट फर्दर यू कैन एक्सटेंड दिस, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो इशू। इफ यू एक्सटेंड दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया पहले भी 2 एग्जाम्पल में कि x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं सॉल्व करके, राइट। सो बट इन दिस चैप्टर दैट विल गो थ्रू द ओनली सेटिंग ऑफ द इक्वेशन। कैसे इक्वेशंस को सेटअप करेंगे, इक्वेशंस को हम कैसे सेटअप करेंगे, आपने देख लिया इक्वेशन को मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्लास विल गो थ्रू फॉर द अनदर एग्जाम्पल विल सी। हम और सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इस चैप्टर में आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशंस मिलेंगे जिसको हम लोग दोनों मिल के सॉल्व करेंगे। हम लोग सारे मिल के एक साथ सॉल्व करेंगे सारे चैप्टर को, ठीक है। सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे और एक एक करके जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, राइट, बहुत ही पेशेंटली। डो नॉट वरी, देर इज नो हरी वरी, आई डोंट हैव एनी हरी वरी, राइट। बट आई विल सॉल्व योर, I will clear your all doubts and I will solve it. Right? Okay. So, just I need your support. That you know what support I want. No need to say. Right? Just need your support. Okay? What support? Just subscribe it. Okay? Thank you very much. Thank you. And if you like this, like and share also. It is important. Like and share also. Okay? And subscribe also. मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको, राइट, है ना। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके।